त्यागी समाज के मुख्य ट्रस्टी श्री राजकुमार त्यागी जी के आकस्मिक निधन पर त्यागी समाज सेवा संस्थान के सभी ट्रस्टी, मुख्य ट्रस्टी बहुत दुख प्रकट करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्माओं को अपनी श्री चरणों में स्थान प्रदान कर उन्हें शांति प्रदान करे और परिवार के सदस्यों को इस असीम दुख को गहन करने की क्षमता दे। त्यागी समाज श्री राजकुमार त्यागी जी का व्यक्तित्व त्यागी समाज से भी ऊपर था। वे योगी पुरुष थे, कर्म पुरुष थे। त्यागी समाज और त्यागी समाज सेवा संस्थान इस क्षति को कभी पूर्ण नहीं कर पा सकेगा और इसको हम कभी उनकी कमी हम जीवन भर महसूस करेंगे। इसी के साथ हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। अखिल भारतीय ब्रह्मश्री महासंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े उद्योगपति श्री पूजनीय श्री राजकुमार त्यागी जी का अचानक से हम लोगों के बीच से चले जाना हमारे समाज के लिए, उनके परिवार के लिए, ब्रह्मश्री महासंघ के लिए बहुत ही दुखदायी और कष्टकारी है। वो एक बड़े आदमी होकर के भी एक साधारण नेक इंसान थे। हमेशा समाज के चिंतन के बारे में हमेशा बात किया करते थे। हमारा उनसे 15-16 वर्ष से एक परिवार की तरह रिश्ता था। आए दिन पर फोन के द्वारा हमारी उनसे बात हुआ करती थी, तो हमेशा समाज के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में हमेशा प्रेरणा दिया करते थे। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से चले जाना बाकी काफ़ी कष्टकारी है। मैं अपनी तरफ से, अपने गालव त्यागी ब्राह्मण महासभा की तरफ से, ब्रह्मश्री महासंघ की तरफ से गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। ये प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और दुखमयी परिवार को शक्ति प्रदान करे। श्री राजकुमार जी त्यागी एक समाज सेवी थे। उन्होंने समाज में आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी बहुत कार्य किए हैं। उनके आकस्मिक निधन के कारण महामारी में जो निधन हुआ, उसकी सभी तरफ से, समाज की तरफ से, अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं एवं शोक संवेदना व्यक्त करते हुए भी पूरे समाज को की तरफ से जो पूरे परिवार को इस समय दुख का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि दुखमयी परिवार को शांति प्रदान करे एवं धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे। जब हमने महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और महासंघ के संरक्षक परम आदरणीय श्री राजकुमार त्यागी जी के दुखद निधन की सूचना मिली, हमें अपार दुख है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस वज्रपात को सहने की क्षमता दें। श्री राजकुमार त्यागी जी का महासंघ और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान था। ये महासंघ का तो व्यक्तिगत नुकसान है ही, हम भी उनका बहुत बड़ा सम्मान करते थे। वो हमारे बड़े भाई थे, लेकिन हम अपने पिता समान मानते थे। राजकुमार जी से पहली भेंट सितंबर 1993 में हैदराबाद में सुरेश जी के निवास स्थान पर हुई थी। उस समय मैं एयरफोर्स में कार्यरत था। पहली ही भेंट में उनके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। उसके बाद इन बीते 28 वर्षों में उनका सानिध्य और मार्गदर्शन समय समय पर मुझे प्राप्त होता रहा। व्यापार के, जीवन के, पारिवारिक संबंधों के व सामाजिक कार्यों के प्रति उनका एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण था और इस सब के साथ ही उन्हें धर्म और अध्यात्म का गूढ़ ज्ञान था। उनका ऊर्जावान व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करता था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मनुष्य का जीवन इन्हीं चारों प्रयोजनों की पूर्ति में सदैव लगा रहता है।
उन्होंने अति सकारात्मक ढंग से परिवार, समाज, व्यापार व धर्म इन सभी का एक स्थिर सामंजस्य बैठाकर अपना पूरा जीवन जिया। उनके सभी गुण उनके परिवार के सभी सदस्यों में भी झलकते हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परलोक में उन्हें परम शांति प्रदान करें व इस मृत्युलोक की आने वाली यात्राओं से उन्हें मुक्ति दें। शोक संतप्त परिवार से भी यही प्रार्थना है कि उनके परिपूर्ण जीवन को अपना प्रेरणा स्रोत बनाकर अपनी अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। जय श्री। परम श्रद्धेय श्री राजकुमार जी त्यागी को मैं अपने परिवार एवं गालापुर समाज नरसिंहपुर की ओर से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका असामयिक जाना समाज की ही नहीं अपितु मेरी भी व्यक्तिगत अपूर्णीय क्षति है। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पुनः अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, सादर नमन। ओम शांति शांति शांति। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। यकीनन मेरे बड़े भाई राजकुमार त्यागी जी एक ऐसे ही दीदावर थे। वो जब भी किसी सभा में गए, किसी भी संगठन में गए, किसी भी संस्था में गए, वहाँ के लोगों को उन्होंने अपना बना लिया, तत्काल अपना बना लिया। और यही कारण था कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था हो या धार्मिक सद्भावना और विश्व शांति केंद्र हो या सोसाइटी ऑफ वास्तु साइंस हो या योग संस्थान हो या अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ हो, कहने का मतलब कि हर संस्था के लोगों ने उन्हें अपना नेशनल पैटर्न यानी कि राष्ट्रीय संरक्षक बनाया। जब उद्योगपतियों में झगड़े हुए तो फिर सवाल उठा कि एक बेदाग धवल चरित्र, निष्कलंक नेतृत्व की आवश्यकता है। चुना किसे गया? राजकुमार त्यागी जी को। राजकुमार त्यागी जी ने अपनी सूझबूझ, अपनी लगन और अपनी निरंतर अथक प्रयास, रोजाना नए नए सुधारों वाली प्रवृत्ति के कारण वायर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, गैल्वेनाइजिंग के क्षेत्र में, टू द मार्क मशीन बनाने के क्षेत्र में, वन टाइम रिक्वायरमेंट मशीन बनाने के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी घुटने पे ला दिया और उनको हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा। ऐसे व्यक्ति का अचानक चले जाना समाज के लिए बराबर एक अपूर्णीय क्षति है। ऐसा लग रहा है कि यूँ तो दुनिया में जो आया चला गया, लेकिन भाई साहब राजकुमार जी आपके जाने से ऐसा लगा जैसे किसी बरगद के पेड़ का साया चला गया। मैं अपनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को उनका एक ऋण रहेगा सोसाइटी के ऊपर कि उन्होंने सुरेश जैसे भाई और आशीष जैसे बेटे को समाज को दिया है जो पूरी तरह से देश को और समाज को समर्पित हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। अभी हाल में ही 21 मार्च को ऑल इंडिया ब्रह्म ऋषि महासंघ कन्वेंशन के दौरान मैं गाज़ियाबाद में उनसे मिला। विचारों का आदान प्रदान हुआ। बहुत हंसमुख पर्सनैलिटी थे। पता नहीं था कि ये आखिरी मुलाकात हो जाएगी। मैंने देखा था कि हमेशा वो समन्वय और हार्मनी चाहते थे और ये उनकी बहुत बड़ी ताकत थी। हमारे राष्ट्रीय सैनिक संस्था में वो बहुत सक्रिय थे, हमारे पेट्रन थे और हमेशा वीर नारियों के लिए बहुत चिंतित थे। वॉर विडोज़ की रिहैबिलिटेशन के लिए उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट दिया और वो ऐसे पदचिन्ह छोड़ गए जिनको हम हमेशा याद रखेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। ऐसी आत्माएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। ईश्वर उन्हें अपने शरण में रखे और मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति। जय हिंद। श्री राजकुमार त्यागी जी को हृदय से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने दुनिया को जीना सिखाया। वो एक लोक शिक्षक थे।
क्या वास्तु, क्या हिंदुत्व, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध और क्या उनका अपना क्षेत्र, क्या आयुर्वेद, क्या योग, वह न जाने कितने विषयों और विद्याओं के ज्ञाता थे। जब भी वह आश्रम आते, बच्चों के साथ उनकी गहरी छंती थी और उन्हें हमेशा कोई ना कोई बहुत सार्थक संदेश वह दे के जाते थे। वह जितनी भी देर बात करते, वह सार्थक बात करते। हल्की बात करने की उनमें आदत नहीं थी और यही हमने उनसे सीखा भी। उनका परिवार हमेशा ये ध्यान रखे कि हम उनके साथ वैसे ही हैं और कभी भी मैं या आश्रम आपके किसी भी काम आ सके या आपको कभी भी ऐसा लगे तो आप निसंकोच हमसे एक बार कह भर दीजिएगा। आपको कभी हम निराश नहीं होने देंगे। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो सदा हमारी स्मृति में रहेंगे और उनके परिवार के लिए भी जो हमारा कमिटमेंट है वह है और हमेशा रहेगा। प्रभु उन्हें शरण। मित्रों, आप सभी को पता है कि हमारे बड़े साहब श्री सुरेश कुमार त्यागी सर के बड़े भाई श्री राजकुमार त्यागी सर का स्वर्गवास हुआ है। वे हमारे बीच में नहीं रहे। वे इस तरह से हमें अचानक से छोड़ के चले जाएंगे ये हमने किसी ने सोचा नहीं था। श्री राजकुमार त्यागी सर ने अपनी लगन, मेहनत और कार्यकुशलता के दम से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपना और अपनी कंपनी एसोमेक लिमिटेड का नाम रोशन किया। वे हमारे पास जब भी आते थे तो सवेरे सवेरे योग के लिए सभी को इकट्ठा करके हमारे में योग के प्रति हमें उत्साहित करते थे। सभी से वो बड़े प्रेम से पेश आते थे। हम सबके लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। हम त्यागी सर के परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने यह कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे और उनके सभी कार्यों को पूरा करे। प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। Hare Krishna, Hari Om. These two pious words our day used to start with our founder chairman of this group, Shri R.K. Tyagi ji. He had two facets of personality. One was totally professional and the other was spiritual. Whoever came into his life, he left a indelible mark on him or her. Me, Nirmal Singh, worked very closely with him since the last more than 34 years. We have walked miles and miles together and have probably discussed on variety of topics, variety of subjects. Napoleon Hill, English author, used to say that a person on an average makes a personality with 5 people with whom he is closely associated. He also left a very great mark on my personality, but he always used to say that one learns from each other. Esomac, the team he has left, the legacy he has left of thousands of customers, that speaks a volume about him and his personality. On the spiritual aspect, he had a lot of interest in Vastu, naturopathy, organic farming,
and you name anything, he was so inquisitive of learning so many things. Even on the last day when he was here, we watched what he was interested in sowing in his agricultural farm. He has interest in many things. He was pillar of his strength, not only for we as a family, but for customers also. He was a great personality indeed. The customers who he left behind are now part of SOMEC family, and we owe you that we would continue his ideals on which he made a sound footing for all of us. Sadat Naman. श्रद्धा सुमन कर रहे अर्पित हम आत्मा दिवंगति को, आदर भाव सत्य निष्ठा से कर रहे नमन शराफती को, कर रहे नमन शराफती को। शुभ आत्मा दिवंगति को परमेश्वर शांति प्रदान करे, अलग निरंजन भव भंजन जन जन का कल्याण करे। कभी न भूले पुण्य आत्मा की हम विनय वसीयति को, आदर भाव सत्य निष्ठा से कर रहे नमन शराफती को, कर रहे नमन शराफती को। इष्ट मित्र संबंधी गण शोकाकुल है पूरा परिवार, प्रेम भाव से अर्पित करते श्रद्धा सुमन मेरा परिवार। दुख में हिम्मत कभी न तोड़े, छोड़े नहीं धर्मपति को, आदर भाव सत्य निष्ठा से कर रहे नमन शराफती को, कर रहे नमन शराफती को, कर रहे नमन शराफती को। नमस्ते जी। पुण्य आत्मा सुप्रसिद्ध कर्मयोगी श्री राजकुमार त्यागी जी, जो कि व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, शैक्षिक, औद्योगिक जीवन में डेवलपमेंट के, इम्प्रूवमेंट के आग्रही थे, पक्षधर थे। मैं ऐसे विकासोन्मुखी चेतना से पूर्ण दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिव्य आत्मा को, दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें। ओम शांति। प्रसिद्ध समाजसेवी, उद्योगपति, युगदृष्टा, उच्च नैतिक मूल्यों के साधक, महान कर्मयोगी, गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज रावली कला गाजियाबाद के प्रबंधक परम श्रद्धेय श्री राजकुमार त्यागी जी नियति के प्रवाहमान चक्र व कोरोना महामारी से जीवन की जंग हार हमें अकेला व अनाथ करके इस दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कह गए। नियति की विडंबना ऐसी रही कि हमें युग पुरुष महामानव के अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं हो पाए, जिसका हमें उम्र भर मलाल रहेगा। आपके ऐसे में चले जाने से पहुंचे आघात में संपूर्ण समाज, औद्योगिक जगत व गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज रावली कला गाजियाबाद परिवार को गहरी मानसिक पीड़ा और वेदना के सागर में डुबो दिया, जिसको
किन्हीं भी शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। आपके अमूल्य योगदान विद्यालय परिवार भुलाए नहीं भूल सकता। विद्यालय की दयनीय स्थिति को आपके सतत रचनात्मक विकासात्मक कार्यों के माध्यम से सुधार कर सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा, जिसका एकमात्र श्रेय आपको ही जाता है। विद्यालय परिवार को दुख व संकट से उबारा व रक्षा ढाल बनकर खड़े रहे। आपके अमूल्य योगदान का यह स्वर्णिम काल क्षेत्रवासियों व विद्यालय परिवार के दिलों में सदा सदा के लिए अमर रहेगा तथा पीढ़ियों के लिए विकास पथ बनकर मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। आपके सिद्धांतों, विचारों, जीवन मूल्यों व आदर्शों को आत्मसात कर आपके बताए मार्ग पर चलना ही आपके प्रति सच्ची व वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। आप सदैव स्मृतियों में रहेंगे। विद्यालय परिवार अश्रुपूरित आंखों से परम श्रद्धेय प्रबंधक श्री राजकुमार त्यागी जी को हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि दे रहा है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अपने श्री चरणों में स्थान व आत्मा को शांति प्रदान करना तथा शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति, धैर्य तथा अपार क्षमताएं प्रदान करना। शोकाकुल समस्त गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज रावली कला गाजियाबाद परिवार। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का दिन हमारे समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। 1 मई 2021 को बाबूजी ने अपने को ईश्वर में विलीन कर लिया, जिनका जाना हमारे लिए ही नहीं अपितु और समाजों के लिए भी बहुत दुखदाई है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस महान आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं अजय त्यागी अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा की ओर से समस्त पदाधिकारी गण की ओर से बाबूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। ओम। स्वर्गीय राजकुमार त्यागी साहब त्यागी ब्राह्मण सभा गाजियाबाद और अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ के सभी समस्त कार्यों में हमारे सिरमौर थे। उनके बिना पिछले 20-25 सालों से कोई भी कार्य बिना उनके अध्यक्षता के, बिना उनकी सलाह के, बिना उनके तन मन धन के सहयोग के कोई कार्य सभा का संपन्न नहीं हुआ। आज हम उनके बिना बिल्कुल अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। त्यागी साहब ने कभी भी बड़े छोटे गरीब अमीर किसी में भी कोई भेद नहीं रखा। मैं उनके चरणों में विनम्र अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। अपनी ओर से एवं ताराचंद शिक्षा प्रसार समिति द्वारा संचालित दोनों संस्थाओं चौधरी ताराचंद जनता डिग्री कॉलेज एवं चौधरी ताराचंद जनता इंटर कॉलेज की प्रबंध समितियों, अध्यापक गणों एवं छात्र छात्राओं की ओर से श्री राजकुमार त्यागी जी के असामयिक निधन पर हार्दिक शोक एवं संवेदना व्यक्त करते हैं। श्री राजकुमार त्यागी जी जैसे समाज सेवी का इस तरह अचानक चले जाना इस समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। हम सभी उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में हार्दिक शोक एवं संवेदना व्यक्त करते हैं एवं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि श्री राजकुमार त्यागी जी को अपने चरणों में स्थान दे तथा उनके परिवार को इस असीम पीड़ा को, इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। हमारे तीनों प्रबंध समितियों के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार त्यागी जी व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार को अपना शोक संदेश व्यक्त करते हैं। हमारी प्रबंध समिति के सचिव महोदय श्री ब्रजेश त्यागी जी, हमारी साधारण सभा के सदस्य श्री मोहित त्यागी जी एवं मैं स्वयं श्री राजकुमार त्यागी जी का व्यक्तिगत रूप से सानिध्य पा चुके हैं। इसीलिए हम तीनों को इस असामयिक निधन पर असीम पीड़ा हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे त्यागी बिरादरी के संरक्षक श्री राजकुमार त्यागी जी रावली वाले अचानक हम सबको छोड़कर चले गए। ईश्वर की यही इच्छा थी। मैं बाबा विद्यानंद त्यागी
पूरे बाबा परिवार व ग्राम सियानी गाजियाबाद की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। समाज में श्री राजकुमार त्यागी जी मृदुल भाषी, सरल नेक सोच और पूरे समाज के साथ समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। उनकी कमी मेरे पूरे समाज को हमेशा खलती रहेगी। आपके जाने से हमने पूरे त्यागी समाज का एक अनमोल रतन खो दिया है। समाज की इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। मेरे पास इस दुख को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। ईश्वर इस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। योगी श्री आर के त्यागी जी जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए मैं चंद शब्दों में अपने बीने भाव प्रकट कर रही हूँ। दृढ़ संकल्प लिए आगे जो बढ़ते रहे, हर असंभव को संभव जो करते रहे, बुलंद हौसले लिए कर्म थे करते जाते, ना कभी किसी अवरोध से थे घबराते। वक्त के झटके ना हिला पाए जिन्हें, वक्त की हवाएं ना डिगा पाई जिन्हें, ना द्वेष मन में किसी के लिए थे रखते, दुख बांटते सभी का साथ थे चलते। मेहनत लगन कर्म ही थी पूजा जिनकी, मुश्किलों में रास्ते बनाना थी आदत जिनकी। राहें कितनी भी हो कठिन थे बढ़ते जाते, हर भटके राही को राह थे दिखाते। जुनून था पर्वतों को चीर आगे निकलने का, समाज व देश के लिए कुछ कर गुजरने का। स्नेह व अपनापन उनका न कोई भुला पाएगा, जब भी करेगा दिल से याद पास अपने ही पाएगा। समाज के कण कण में रहेंगी सदा यादें उनकी, न कभी भुला पाएंगे कही अनकही बातें उनकी। अब हम सबको मिलकर कर्म है करते जाना, पूरे करना सपने उनके, एसोमैप की नींव को मजबूत बनाना। आएंगी कर मुश्किलें तो सदा वे हमारे साथ होंगे, रुकेंगे कभी थक कर हम तो हाथ हमारा थाम लेंगे। 1 मई को राजकुमार भाई साहब के देहांत का सुनकर बड़ा ठेस पहुंची, बड़ा दुख हुआ, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। राजकुमार भाई साहब ने जीवन में एक मकाम हासिल किया था जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। उनकी सादगी, उनकी निर्मलता, उनका हंसमुख चेहरा हर किसी व्यक्ति पर प्रभाव छोड़कर जाता था। बच्चे जैसी उत्सुकता उनमें देखी गई। उन्होंने कई बार मुझे पर्सनल तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन किया और उनका जीवन हमेशा हर एक आदमी के लिए प्रेरणादायक रहेगा। मैं भाभी राजमाला, सुरेश भाई साहब, मधु भाभी, ममता, विशाल, प्रीति, रवि और विक्की और रघु को, आशीष, तारू को, वैसी और शर्ले को, इन सभी को, परिवार वालों को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से जय श्री कृष्ण। आशीष, बाबूजी के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो एक पुण्यशाली आत्मा था। मेरे लिए तो एक फिलोसोफर गाइडनेस है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय श्री कृष्ण। के त्यागी जी के आकस्मिक निधन पर उनके परिवार को हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री त्यागी जी के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध करीबन 30 साल से है और मुझे बहुत अच्छी तरह से वो दिन याद है जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था बुलंदशहर पे और मैं उनसे पहली बार मिला था। उनकी ऊर्जा, उनके भाव, उनका व्यक्तिगत, पहली बार मिलने के बाद भी कभी ऐसा नहीं लगा कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं। हमेशा से एक अपनापन उनके व्यवहार में, उनके संस्कार में हमेशा से मिलता रहा है।
ये बहुत ही दुखद है। श्री त्यागी जी का निधन आकस्मिक 1 मई को हुआ और वो हमें छोड़कर चले गए। व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने IMA में जो अपना अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन दिया पदाधिकारी रहते हुए 4 साल, आज वो एक बहुत बड़ी वजह है कि आज IMA इस मुकाम